दो बड़ी अहम खबरें इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना, फिर हमसे मत कहना कि भाई पता नहीं चल पाया। जब मुकम्मल जानकारी लेके जाओगे तभी कुछ पता चलेगा। सबसे पहली खबर तो ये आ रही है कि बाबरी मस्जिद जो बंगाल के अंदर बन रही है वो बनेगी या नहीं बनेगी। वो बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, ये 100% हकीकत है। जो मस्जिद का नाम था, वहाँ पर मस्जिद जिस नाम से थी या जो नाम पहले रखा गया था वही नाम मस्जिद का रहेगा। बाबरी मस्जिद के नाम से वो नाम नहीं रहेगा। ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है। तो फिर भैया पहले बाबरी मस्जिद के नाम से ऐसा क्यों किया गया, मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा मेरे अजीज, लेकिन पहले ये चंद जुमले जो मैं आपको बता रहा हूँ सुन लीजिए। दूसरी अहम खबर ये है, अभी SIR चला था, SIR के बाद में जो है अब एक कागज़ की आपको और ज़रूरत पड़ेगी। जनगणना होने वाली है। जनगणना के बारे में तो आपको खैर मालूम ही होगा। अभी आप सबको एक कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो ये नया कागज़ कौन सा है, वो आसान तरीके से बन रहा है और अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अच्छा प्रूफ है वो। अभी आपको उसके बारे में बताएंगे। ओवैसी सर, तीसरी अहम बात सुनिए। ओवैसी सर की जो पार्टी है, जो हुमायूं कबीर परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी में हम शामिल होने वाले। बड़ी बड़ी अच्छी बात है भाई अगर होने वाले तो, लेकिन ओवैसी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। ओवैसी की पार्टी वालों ने भी तार खोल दिए, राज खोले हैं कि भाई अभी ऐसा कर रहे हैं। और राज कौन से खोले हैं तो चलिए उसके लिए वीडियो दिखाने वाले हैं। आप फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर ले, क्योंकि हमेशा हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते हैं। आखिर में कलाम भी पढ़ते हैं हम। आप हमारा कलाम अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छा लगे, पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। पहले इस अच्छे और सच्चे पत्रकार की वीडियो को देखते हैं। और हाँ, वीडियो को लंबा समझ कर छोड़कर मत चले जाना यार, मुकम्मल जानकारी लेके जाना। घंटों घंटों हम यूं ही गुजार देते हैं सोशल मीडिया पर, तब हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता। 5 से 7 मिनट या 8 मिनट मेरे साथ बने रहना, आपके लिए बहुत काम की बात है इस वीडियो के अंदर। देखिए जरा। 2027 में भारत सरकार पूरे देश के अंदर जनगणना कराने जा रही है जी। और इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। भारत के अंदर आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी जी। हर 10 साल बाद जनगणना होनी होती है, लेकिन 2021 में कोरोना आ गया था जिस वजह से जनगणना नहीं हो पाई। अब 2027 में जनगणना होनी है। 2027 आने से पहले पहले आप लोगों को कौन कौन से काम करने हैं जी, ध्यान से आज इस वीडियो को देख लीजिएगा। बिल्कुल हल्के में लेंगे तो जैसे अभी SIR के वक्त आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढते फिर रहे थे, हो सकता है कि जनगणना के वक्त भी आप लोग ऐसे ही परेशान हो और अपने दस्तावेज इधर उधर खोजते फिरे। अल्लाह। ये वक्त ऐसा चल रहा है, यहाँ पर कभी भी कोई भी प्रक्रिया देश के अंदर शुरू हो सकती है, तो हम सभी को अपने दस्तावेज को संभाल कर रखना होगा। एक बहुत मेन दस्तावेज है जो हम सभी के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वक्त वो बहुत आसानी से बन रहा है। उसके बारे में आज इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और भी कुछ खबरें हैं। बाबरी मस्जिद के नाम से जो मस्जिद बन रही है उसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। कहा गया है कि जो नेता बाबरी मस्जिद बना रहे हैं उन्होंने अब उसका नाम बदल दिया है। बहुत सारी खबरें हैं, आखिर तक देखकर जाइएगा। आपको बिल्कुल कि 2027 में जनगणना होने वाली है। अभी SIR हुआ, हो सकता है कोई और प्रक्रिया देश के अंदर शुरू हो जाए, तो ऐसे में अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे पास यहाँ के कुछ दस्तावेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र, और सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो है हमारा भारतीय पासपोर्ट। दोस्तों इस वक्त भारतीय पासपोर्ट बहुत आसानी से बन रहा है। 1500 रुपए फीस है और आधार कार्ड लगाकर पासपोर्ट हमारा बन जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड लगाएं। 1500 रुपए फीस है, पुलिस वेरिफिकेशन होगा और आपका पासपोर्ट आपके घर पर आ जाएगा जी। हमारे पास अगर हमारा भारतीय पासपोर्ट है तो हमारे पास ये पक्का सबूत है कि हम इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। पासपोर्ट नागरिकता का सबूत है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद, अच्छे से जांच पड़ताल होने के बाद हमारा पासपोर्ट बनता है। अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, तो पासपोर्ट बनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 1500 रुपए फीस देकर, आधार कार्ड देकर आराम से अभी पासपोर्ट बन रहा है, फिर भी लोग नहीं बनवा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे रूल्स आ जाए कि पासपोर्ट बनवाना भी मुश्किल हो जाए, फीस बढ़ा दी जाए या कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगने लगे पासपोर्ट बनवाने में। ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने लगे जो शायद बहुत सारे लोगों के पास ना निकले। जैसे SIR के वक्त बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो पासपोर्ट को हल्के में ना लें। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स हमारा पासपोर्ट हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द, अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है तो जल्द से जल्द अप्लाई करें और पासपोर्ट। बिल्कुल इस SIR की प्रक्रिया में भी पासपोर्ट मांगा गया है। जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, जिन लोगों के परिवार वालों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर पासपोर्ट है हमारे पास तो हम साबित कर सकते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि पासपोर्ट पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद बनता है। तो हल्के में ना लें, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज की आज के टाइम में जरूरत पड़ सकती है। जिन लोगों ने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उनकी पैदाइश के वक्त नहीं बनवाया, अब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जी। अगर बच्चे की पैदाइश हो रही है तो भाई 30 दिन के अंदर अंदर बनवा लीजिएगा जन्म प्रमाण पत्र, फ्री में बन जाता है और ज्यादा लंबा प्रोसेस भी नहीं होता है जी। माँ के आधार कार्ड से बन जाता है, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है तो काफी लंबा प्रोसेस होता है और फिर फीस भी जाती है। फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। हुमायूं कबीर जो TMC के निलंबित विधायक हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया
लेकिन अभी तक हुमायूं कबीर को किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं मिला है, चाहे फिर वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ही क्यों ना हो। हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी से बात की है, वो हमारे साथ जुड़ने को तैयार है, लेकिन MIM की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया है। MIM के नेताओं की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि हम हुमायूं कबीर का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हुमायूं कबीर बीजेपी के इशारे पर पश्चिम बंगाल के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं, ताकि ममता बनर्जी के साथ जो मुसलमान जुड़ा हुआ है वो वोट कट जाए, ममता बनर्जी कमजोर हो जाए और बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बना ले। लेकिन इस बीच हुमायूं कबीर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ आने को तैयार हैं और 22 दिसंबर को हम अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। 135 सीटों पर लड़ेंगे और ममता बनर्जी के पास जो मुस्लिम वोट है वो हम काट कर अपनी भागीदारी सरकार में पेश करेंगे। 100-125 सीटें मुसलमानों को जिताकर हम सरकार में हिस्सेदारी लेंगे। ये बात हुमायूं कबीर की तरफ से कही गई है। साथ ही साथ एक और बात सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि हुमायूं कबीर ने कहा है कि ये जो मस्जिद बनाई जा रही है, इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जाएगा, मस्जिद का नाम कुछ और होगा, लेकिन बाबर के नाम से इस मस्जिद में एक दरवाजा बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। विधायक हुमायूं कबीर की नीयत पर लोग शक कर रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया है इन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम लेकर। अरे मस्जिद बन रही थी, बनने देते, लेकिन बाबरी मस्जिद का नाम लेकर इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है। अगर बाबरी मस्जिद बनानी ही थी, अगर इतना ही इनके अंदर जज्बा था तो अयोध्या के अंदर आकर बनाते। फिलहाल अभी तक कोई भी पार्टी हुमायूं कबीर के साथ नहीं आई। 22 तारीख को जो ऐलान करेंगे ये पार्टी बनाने का, उसमें ओवैसी साहब इनके साथ जाते हैं या ओवैसी साहब अलग ही चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि मैं पश्चिम बंगाल का ओवैसी हूं, ओवैसी हैदराबाद के ओवैसी हैं, मैं पश्चिम बंगाल का ओवैसी। उम्मीद करता हूं कि ये 4 मिनट की वीडियो आपने मुकम्मल मेरे साथ देखी होगी। मेरे अजीजों, अभी वीडियो को छोड़कर जाना मत। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनकर जाइए। और इस वीडियो के बारे में जो इस पत्रकार ने, हमारे भाई ने जो बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की आप लोगों को, 2 अहम खबरें थी। आपके पासपोर्ट से रिलेटेड बनवा लीजिए, कोई मसला नहीं है। मैं दुआ करता हूँ जब आपका पासपोर्ट बन के आए तो उसी पासपोर्ट के जरिए से आप मक्का मदीने की आपको हाजिरी नसीब हो। आमीन कह दे मेरे अजीज, जाना मत अभी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अलीशान सुन के जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन मोमिन के लिए दीवार की तरह होता है, जिसका कुछ हिस्सा कुछ हिस्से को मजबूती देता है। अपने मोमिन से प्यार करो, मोहब्बत करो, उसकी सपोर्ट करो। मेरे अजीज, समझदार के लिए इशारा काफी है। मोमिन मोमिन के लिए दीवार की तरह होता है, जिसका कुछ हिस्सा कुछ हिस्से को मजबूती देता है। समझ गए? चलिए अब मैं आपको जो है कलाम सुनाता हूँ। कलाम की 2 लाइनें सुने पहले, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुकम्मल कलाम सुन के जाएंगे, मुझे उम्मीद है। आज 11 दिसंबर है, चांद की 19 तारीख हो चुकी है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। अगर चाहते हैं घर परिवार में खुशहाली रहे, बरकतें, रिस्क में बरकतें हो, तो भाई अपने वालिदैन की दुआएं लेते रहे, नमाज की पाबंदी करते रहे। नमाज अगर आपने छोड़ी जानबूझकर तो समझ लेना फिर खैरियत नहीं है मेरे भाई, खैरियत नहीं है। नमाज के ताल्लुक से मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, जब नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है तो हमारी क्या औकात है यार हम नमाज छोड़ें। इमाम हुसैन के उस सजदे को याद करें जो करबला के मैदान में उन्होंने सजदा अदा किया यार, उस सजदे को अपने दिल दिमाग में बैठा लें तो कभी नमाज छोड़ देंगे इंशाल्लाह, फिर कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उस सजदे को इमाम अली मकाम के उस सजदे को याद तो करें मेरे अजीज। आज चौराहों पर खड़े रहते हैं हमारे नौजवान भाई, परवाह नहीं है कि नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी है। तो मैं आपको बहुत प्यारा कलाम है, इंशाल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियां खिल जाएंगी। फेसबुक पर हमारा चैनल है सलमान रजा रिएक्ट, और यूट्यूब पर तो आप जानते हैं सलमान रजा ऑफिशियल और सलमान रजा रिएक्शन। चलिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें और इस कलाम को मुकम्मल सुने। और मेरे अजीज़ कभी झूठ मत बोल, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। हमारा जो चल रहा है मार्केट में 15 लोगों को फ्री उम्र हम करवा रहे हैं, उसके लिए अगर आप जानकारी, उसको आपको मुकम्मल जानकारी चाहिए तो हमारे दूसरे चैनल यूट्यूब पर ज़ियावी तलबीना के नाम से हमारा चैनल है, उसको जाके यूट्यूब पर सर्च करें, सब्सक्राइब करें और वहाँ से 15 लोगों को फ्री उम्रे का पूरा मुकम्मल प्रोसेस समझ जाएंगे, पूरी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। आइए कलाम शुरू कर। सबसे प्यारा मेरा नबी है, सबसे प्यारा मेरा नबी है, सबसे आला मेरा नबी है, सबसे प्यारा मेरा नबी है, सबसे आला मेरा नबी है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है, और किसी ने भी देखा
सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। कहे मचल के या रसूल अल्लाह, लाए ईमान उमर जब नबी पर, बोले आका के कदमों में जाकर, लाए ईमान उमर जब नबी पर, बोले आका के कदमों में जाकर, लाए ईमान उमर जब नबी पर, बोले आका के कदमों में जाकर, हाँ बोले आका के कदमों में जाकर, मिल गया है मुझे कमली वाला, मिल गया है मुझे कमली वाला, अब ज़माने की परवाह नहीं है, मिल गया है मुझे कमली वाला, अब ज़माने की परवाह नहीं है। देखती गर ज़ुलेखा नबी को, हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती, हाँ हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती, मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा, मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा, हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है, मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा, हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। आपके जैसा अब तक जहां में मुस्तफ़ा कोई आया नहीं है, आपके जैसा कोई जहां में मुस्तफ़ा कोई आया नहीं है, मुस्तफ़ा कोई आया नहीं है। आए भी कैसे जब कि खुदा ने, अरे आए भी कैसे जब कि खुदा ने कोई दूजा बनाया नहीं है, आपके जैसा कोई जहां में मुस्तफ़ा कोई आया नहीं है। आए भी कैसे जब कि खुदा ने कोई दूजा बनाया नहीं है। अरे
अरे आए भी कैसे जब कि खुदा ने कोई दूजा बनाया नहीं है। रब को देखोगे, रब को देखोगे मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं